हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ब्रजेश और मैं मैथ स्टडी आईक्यू के इस परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने क्लास 10th मैथ अध्याय 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 अध्याय जो आपका 2 है, बहुपद है। उसमें प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन कुछ आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इनको आज सॉल्व करेंगे। आज प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। हर एक वीडियो में एक प्रश्नावली कंप्लीट करने वाले, ये हमारा टारगेट है। चलिए फिर ज्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 आकृति दी गई है। मैं दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें px का हमें शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि यदि ग्राफ में कोई भी रेखा x अक्ष को कितनी बार विभाजित करती है उतने उसके शून्य होंगे। कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार विभाजित करेगी उतने उसके शून्य होंगे। तो इस वाले ग्राफ में आप देखो तो x अक्ष को कोई रेखा क्या काट रही है? कुछ नहीं काट रही है। तो इसके शून्य कितने निकलेंगे? कोई काट ही नहीं रही, तो इसके शून्य हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि f अक्ष को कोई भी रेखा कहीं भी नहीं काट रही। हमने y अक्ष की बात नहीं की है, हमने बोला है x अक्ष। x अक्ष जो है ये वाला, इसको x अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार काटेगी, जितनी पॉइंट पर रुकेगी, उसके उतने ही शून्य होंगे। ठीक है। उसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में देखो तो x अक्ष को ये वाली देखो रेखा विकर्ण या कुछ भी कह लो, तो ये एक पॉइंट पर काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। और इसमें कितनी होगी अब तुम देखकर ही बता सकते हो इसमें कितनी होगी। तो देखो सर, x अक्ष को एक बार तो इसने यहाँ काटा, फिर इधर से आई दूसरी बार यहाँ काटा, फिर इधर से गई तीसरी बार यहाँ काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि 3 बार काटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब इसमें देखो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो ये x अक्ष एक बार ये काटा, दूसरी बार ये, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इसमें लिख देंगे हम शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बराबर 2 बार काटा है तो 2। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? अब देखो इसमें कितनी बार काट रही है, तो एक सर यहाँ से गई, एक बार यहाँ काट दिया, फिर यहाँ आई, दूसरी बार यहाँ काट दिया, बाई अक्ष को काटा, तीसरी बार बाई अक्ष को काटा है, ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। एक्स अक्ष को जितनी बार काटा है वो काउंट करेंगे। तो एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ से फिर गई, देखो यही काटा तीसरी बार, चौथी बार यहाँ काटा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सर ये भी तो काटा है, ये बाई अक्ष को काटा है, एक्स अक्ष की बोल रहे हैं हम। बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काटती है उतने उसके शून्य होंगे। तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितनी आ गई? 4। अब देखो इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है? सर एक बार तो ये काट लिया, दूसरी बार ये क्रॉस नहीं कर पाई, बस का एक बार टच ही किया है, तो दूसरा यहीं पर होगा। अब इसको 2 नहीं जोड़े जाएंगे, एक ही जोड़े जाएंगे, टच किया है। तो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा भी ये। तो शून्य की संख्या इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी होगी बेटा? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, इसकी होगी शून्य की संख्या बराबर 3। तो आज की आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। जय।